नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। जब से सीजेआई गवई ने जुडिशरी पर दाग लगाने वाले जजों का हिसाब करना शुरू किया है, कई जजों का कांड सामने आने लगा है। देश भर के जजों में हड़कंप है। जस्टिस यशवंत वर्मा केस में एक और जहां कार्रवाई का सिलसिला काफी आगे बढ़ चला है, तो वहीं एक जज साहब जेल जाने के डर से भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां उनके कारनामों की पोल भी खुलने लगी। पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर ली और गिरफ्तारी के लिए निकल भी पड़ी। फिर तो जज साहब के होश ही उड़ गए। हाईकोर्ट का भी चक्कर लगाए, शायद कहीं जान बच जाए, लेकिन जज साहब और भी फंस गए। तो चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं कि इन दिनों जुडिशरी में कैसे कैसे कांड के खुलासे हो रहे हैं। दीमापुर, नागालैंड। एक आम दिन जब दीमापुर की जिला अदालत में जमानत की सुनवाई चल रही थी, लेकिन अचानक एक पत्र ने पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा दिया। मौजूदा जज ने एक शिकायत दर्ज की, जिसमें सनसनीखेज खुलासा हुआ। जिला व सत्र न्यायाधीश इनालो झिमोमी पर इल्जाम लगा कि उन्होंने 28 आपराधिक मामलों की जमानत राशि यानी 14,35,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा ही नहीं कराए। ये रकम कहां गई, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जवाब नहीं। जैसे ही ये खबर फैली, नागालैंड की न्यायपालिका में भूचाल आ गया। लोग सवाल उठाने लगे, क्या एक जज जो दूसरों को इंसाफ देता है खुद इतना बड़ा गबन कर सकता है? शिकायत के आधार पर दीमापुर पुलिस ने जज झिमोमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मामला गबन का था और सबूतों की तलाश शुरू हो गई। जज झिमोमी, जो कभी कोर्ट में फैसले सुनाते थे, अब खुद बचाव की जंग लड़ रहे थे। उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की, लेकिन 29 मई 2025 को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका ठुकरा दी। उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जवल भयान और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू की। झिमोमी के वकील ने दोहराया कि नागालैंड का सिस्टम ही दोषी है, जज साहब गलत नहीं है। जज झिमोमी ने बहुत ही आसानी से सिस्टम पर इल्जाम लगा दिया, ठीकरा फोड़ दिया। उनके वकील सिद्धार्थ बोरगोहेन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नागालैंड में जमानत राशि विशेष अदालत खाते में जमा होती है, कोषागार में नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया। जस्टिस उज्जवल भयान और जस्टिस मनमोहन ने पूछा, पैसा कहाँ है, रिकॉर्ड दिखाइए। जज झिमोमी का कहना है कि उन्होंने 2013 में कोहिमा में सिस्टम की खामियों पर तब भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन क्या यह सिर्फ अपनी गलती छिपाने की चाल है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, बिना सबूत के बहाने नहीं चलेंगे। अगर पैसा जमा हुआ तो दस्तावेज कहाँ हैं, या ये रकम कहीं और जमा हो गए हैं? क्या है सच्चाई? तो सामने आने की जरूरत है। फिर हाईकोर्ट में आपका केस चल रहा है, वहां केस चलने दीजिए। झिमोमी का केस नागालैंड की न्यायिक प्रणाली की पोल खोलता है। विशेष खाते का ढीला ढाला सिस्टम, रिकॉर्ड्स की कमी और पारदर्शिता का अभाव, ये सब भ्रष्टाचार को न्योता देते हैं। जब एक जज ही सिस्टम की आड़ लेकर गबन करता है, तो आम आदमी का भरोसा कहां बचेगा? नागालैंड का ये सिस्टम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और जज झिमोमी जैसे लोग इसका क्या फायदा उठा रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। पूरी ताकत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार ना करे। क्या वो बच पाए सुप्रीम कोर्ट में? जरा समझिएगा, क्योंकि के वीरास्वामी केस 1991 के मुताबिक उनके खिलाफ यानी जज साहब के खिलाफ एफआईआर के लिए सीजेआई की अनुमति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे जिला जज थे। और ये सच है। सुप्रीम कोर्ट ने वीरास्वामी केस में साफ कहा है कि केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों के खिलाफ एफआईआर के लिए सीजेआई की मंजूरी चाहिए।
जो रिटायर हो गए, जिन्हें अनिवार्य तौर पर रिटायर कर दिया गया, उन पर ये प्रोटेक्शन लागू नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि झिमोमी बेकसूर है। झिमोमी ने कानूनी दांव खेला, लेकिन सवाल वही, अगर वे निर्दोष हैं तो 14,35,000 रुपए का हिसाब क्यों नहीं है? ये कानून की आड़ में गलती छिपाने की कोशिश नहीं और क्या है। आपको बताते हैं कि 29 मई 2025 को जब वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के दरवाजे गए थे तो वहां भी जज झिमोमी साहब को राहत नहीं मिली थी। अग्रिम जमानत याचिका उनकी ठुकरा दी गई थी। तब कोर्ट ने कहा था, गबन का इल्जाम गंभीर है जज साहब, जांच होगी और जांच के बाद तय होगा कि आपके साथ क्या करना है, हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। लेकिन झिमोमी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, वहां उन्हें अंतरिम राहत मिल गई। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने झिमोमी को अग्रिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा, जब तक गुवाहाटी हाई कोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला नहीं देता है तब तक झिमोमी को गिरफ्तार न किया जाए। गिरफ्तारी से संरक्षण हम उन्हें देते हैं। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। लेकिन भाई साहब, क्या ऐसे हर किसी को छोड़ते रहेंगे सहयोग करने के नाम पर? तो जुडिशरी क्या अपना फंक्शन सही से कर पाएगी? अभी हमने आपको एक रिपोर्ट बताई है कि कैसे एडीजीपी को भी हाई कोर्ट ने गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया। मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ था और जज साहब यही थे, जस्टिस मनमोहन और जस्टिस उज्जवल भयान साहब। इन दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट में राहतों के दरवाजे खोलते हैं। अब यहां देखिए, ये जज साहब भी वहां अंतरिम राहत पा गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल, राहत तो मिली, लेकिन ये इंसाफ है? एक जज जिस पर लाखों के गबन का इल्जाम है, क्या इतनी आसानी से बच निकलेगा? और ये कोई नई कहानी तो है नहीं, क्योंकि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का मामला इसका ताजा उदाहरण है। 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली के तुगलक क्रेसेंट स्थित सरकारी बंगले से करीब 15 करोड़ रुपए की जली हुई नकदी बरामद हुई थी। वर्मा ने दावा किया कि ये पैसा उनका नहीं है और ये एक साजिश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने इसे खारिज करते हुए उनके आचरण को अप्राकृतिक बताया और पद से हटाने की सिफारिश भी की। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने साफ तौर पर कहा कि हमारे साथ अन्याय हो गया है, उस कमेटी की रिपोर्ट पर हमें भरोसा ही नहीं है। आपको याद होगा 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन पर 33 लाख रुपए के गबन का इल्जाम लगा। राज्यसभा में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। और फिर 2008 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जज निर्मल यादव के घर 15 लाख रुपए की रिश्वत पहुंची, जो गलती से दूसरे जज के घर चली गई। 2025 में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। लेकिन सवाल बाकी है, क्या यह सिस्टम की नाकामी नहीं है? 2018 का मामला याद है आपको? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एसएन शुक्ला पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे। सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी की जांच के बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। तो फिर कांड करने वाले ऐसे जजों की कोई कमी ही नहीं है। जब बड़े बड़े जजों के कारनामे खुलते हैं तो फिर जज झिमोमी जैसे जिला जज कैसे बच पाएंगे? कि जब गबन में इनका नाम आया तो उसके बाद इनका तबादला मोन जिले में कर दिया गया। फिर निलंबन की कार्रवाई हुई और मार्च 2025 में उन्हें जबरिया रिटायरमेंट करा दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। लेकिन सवाल यह है, क्या गबन का आरोपी इतनी आसानी से पीड़ित का चोला पहन सकता है? यशवंत वर्मा का केस भी यही सवाल उठाता है। 15 करोड़ की नकदी और बस एक ट्रांसफर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने उनके ट्रांसफर का विरोध किया, लेकिन क्या यह काफी है? भ्रष्टाचार का अंत कहां है? जज झिमोमी का मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई का इंतजार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत तो दी है, लेकिन सच सामने आना अभी बाकी है। झिमोमी का केस नागालैंड की न्यायिक प्रणाली की सरांध को उजागर करता है। विशेष खाते का ढीला ढाला सिस्टम, रिकॉर्ड्स की कमी और पारदर्शिता का अभाव, ये सब
भ्रष्टाचार को हवा देते हैं। यशवंत वर्मा, सौमित्र सेन, निर्मल यादव, एसएन शुक्ला और अब इनालो झिमोमी, ये जज जनता का भरोसा तोड़ रहे हैं। सवाल यह नहीं कि झिमोमी दोषी हैं या नहीं, सवाल यह है क्या ऐसे जजों को सजा मिलेगी या वो राहत और ट्रांसफर की आड़ में बचते रहेंगे। न्याय का मंदिर भ्रष्टाचार की चपेट में है। क्या आप मानते हैं कि ऐसे जजों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए या सिस्टम को जड़ से बदलने की जरूरत है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।